नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैं नवीन आज़ाद, प्रधान अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद युवा ट्रस्ट रोहतक। आज बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार दशहरा की आप सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह त्यौहार जब ही सफल होगा जब हम अपने अंदर की जो छिपी हुई बुराइयां हैं हम उनको दूर करेंगे। और अगर हम प्रयास करें, हम ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपने अंदर की एक बुराई को भी आज संकल्प लेते हैं दूर करने का, तो यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी और हम अपने अंदर के अहंकार को मार सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आज़ाद। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत सांझी का शहर में 5 स्थानों पर किया गया प्रदर्शन 9 दिनों तक बनी रही चर्चा का विषय। आर्य समाज बोहर में साप्ताहिक यजुर्वेद पारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति। देश की आजादी में आर्य समाज का योगदान रहा सर्वाधिक, कहा स्वामी आदित्य वेश ने। महाजन पड़ाव रोहतक में धूमधाम से मनाया गया दुर्गा महोत्सव। बतौर मुख्य अतिथि समाजसेवी नवीन जैन ने की शिरकत। मकड़ोली टोल प्लाजा पर 16 अक्टूबर को होने वाली मजदूर किसान तालमेल महापंचायत की तैयारियां पूरी, बोले बल्लू प्रधान। आने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी पूरी। पीटीसी सुनारिया में पुलिस के परिजनों की तरफ से सांझी बनाकर मनाया गया दशहरा पर्व। हमेशा समाज की भलाई एवं उत्थान के लिए रहे लगनशील, कहा बलराज कुंडू ने। विधायक बलराज कुंडू ने दी दशहरे की शुभकामनाएं। विभिन्न स्थानों पर रामलीला मंचन का कुंडू ने किया उद्घाटन। नमस्कार जी, मैं अनिल नांदल, बल्लू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं सभी देश व प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आने वाली 16 अक्टूबर को मकड़ोली टोल प्लाजा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी अपने व्हीकल लेकर और जितना भी हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मकड़ोली टोल पर पहुंचकर। एक और जहां हरियाणवी संस्कृति समाप्त होती जा रही है, वहीं इसे जीवंत रखने में सुपवा यूनिवर्सिटी के छात्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। सुपवा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि आज की पीढ़ी को सांझी के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने रोहतक में 5 स्थानों पर सांझी बनाकर रखी थी। इसको लेकर यूनिवर्सिटी में सांझी प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। मानसरोवर पार्क में बनाकर रखी गई सांझी के बारे में जानकारी देते हुए सुपवा यूनिवर्सिटी के छात्र ने बताया कि छात्रों की तरफ से रोहतक में 5 स्थानों पर बनाकर रखी गई थी, जिसको दशहरे के दिन तालाब में प्रवाहित किया गया। मानसरोवर पार्क सहित 5 स्थानों पर रखी गई सांझी को लोगों ने 9 दिनों तक निहारते हुए लुप्त होती हुई संस्कृति को देखकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि आज यूनिवर्सिटी में इस प्रतियोगिता का रिजल्ट भी निकाला गया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांझी प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, नमस्कार, मैं कुलवंत। यहाँ पे सांझी 9 तारीख में रखी गई थी। इसका मकसद ये है कि जो अपना पुराना हरियाणा का कल्चर है जो लुप्त हो चुका है, एक मान्यता मान लो कि गांव में कितने एक दो जगह है जो बुजुर्ग हैं वो बनावे हैं, लेकिन उन्होंने भी मतलब मेन जो मकसद था इसका वो नहीं भेरा है। तो इसका मेन मकसद ये था कि पहले एजुकेशन नहीं हुआ करती, तो लड़कियां थी जिस टाइम लड़कियां मैच्योर हो जाया करती लड़कियां, उस टाइम बताया करती उन्होंने कि उनकी शादी के लिए तैयार हो चुकी हैं वो, और आगे जाके कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से मतलब वहाँ का इज्जत करनी है दूसरों की, बड़ों की, किस तरह से मतलब पल्लू कराया जाता है, कैसे रहन सहन कपड़े पहने जाएंगे। और वहाँ से ऐसे मतलब वहाँ लड़की के जाने के बाद 3 दिन बाद उसका भाई जाता है उसको लेने, वो भी कल्चर में था, तो उसके भाई को भी बनाया जाता है इसके साथ में। 2 दिन उसका भाई वहाँ रहता है, देखता है कि उसकी बहन वहाँ खुश है, वो उस कल्चर को, उनके कल्चर को अपना सकती है नहीं, अपना रही है नहीं। लेकिन पहले अपना कल्चर पता तो हो, रहन सहन कैसा भी रहे अपना, लेकिन अपना कल्चर नहीं पता रहेगा आपा को
तो कैसे हम डेवलप कर सकेंगे, जड़ से ही नहीं जुड़ेंगे जब तक अब इसको जोड़ में लेके जाएंगे। यहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर पे एक जोड़ है, वहाँ के जैसे अपना पुराना कल्चर था सेम उसी तरह इसको बहा के आएंगे। वहाँ पे 5 जगह बनाई गई है। एक अपने यहाँ पे मानसरोवर पार्क के अंदर, 2 सुपवा यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टीमें हैं और एक सेक्टर 5 के अंदर, सेक्टर 1 के अंदर एक टीम है, एक सेक्टर 5 के अंदर एक टीम। आर्य समाज बोहर आर्य यज्ञशाला में आयोजित साप्ताहिक यजुर्वेद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति एवं विजयादशमी पर्व का समारोह संपन्न हुआ। विश्वफ्रा कन्या गुरुकुल रुड़की की ब्रह्मचारिणी बहनों द्वारा वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण किया गया। पूर्णाहुति के अवसर पर सैकड़ों यजमानों ने संकल्प के साथ आहुति डाली। आर्य समाज कोविड रिलीज अभियान के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी आदित्यवेश ने कहा कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमें गर्व है कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद के अनुयायियों का देश की आज़ादी में सर्वाधिक योगदान रहा है। स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, भाई परमानंद आदि आर्य समाज की पृष्ठभूमि से रहे हैं। गुरुकुल झज्जर के संचालक आर्य विजयपाल ने कहा कि वैदिक संस्कृति किसी वर्ग विशेष या स्थान विशेष के लिए नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के लिए है। आज शिक्षा में संस्कारों को शामिल करना चाहिए, तभी नवयुवकों को एक नई दिशा मिलेगी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के स्वामी दयानंद के बीच का जो काल है, पूरा का पूरा वो विद्वान, वो सन्यासी, उन्होंने अपने आप को देश की आजादी की बलिवेदी के ऊपर आहूत कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद यदि हम चलेंगे, चाहे हम शहीद आजम भगत सिंह की बात करें, चाचा अजीत सिंह जी की बात करें या उनके दादाजी की बात करें, 3 पीढ़ियां आर्य समाज की बलिवेदी के ऊपर आहूत हो गई। और उसके बाद एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा जिन्होंने लंदन में और विदेश में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना की, महर्षि दयानंद को खुद भेजा, उन्हीं की प्रेरणा से कितने ही क्रांतिकारी आकर के इस देश की आजादी के लिए लड़े। दुर्भाग्य ये है कि आर्य समाज का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है, ना आज की सरकारों के माध्यम से, ना पहले की सरकारों के माध्यम से, और उन लोगों का कभी नाम नहीं लिया जाता जिनकी संतानें सो जाती। आपको जागना पड़ेगा, और इसलिए भी जागना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है, हमारे सन्यासियों ने आगे बढ़ करके खून की होलियां खेली हैं, छाती खोल दी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में जाकर के और अंग्रेजों को कहा, यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी छाती में गोली चलाइए, मेरे बाद मेरे साथियों के छाती के ऊपर गोली लगेगी। ये सन्यासियों का बलिदान आज हमें प्रेरणा दे रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मैंने पूरी टीम, मेरी जितनी आईटी सेल है, सारी की सारी इस काम के ऊपर लगा रखी है कि आपको ये चेक करना है कौन सा प्रोग्राम डीडी न्यूज के ऊपर आता है, कौन सा राज्यसभा के ऊपर आता है, कौन सा लोकसभा के ऊपर आता है, और उसमें कितने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का किस रूप में नाम लिया जाता है। अभी तक तो कोई नाम आया नहीं है। और दुखद मेरे लिए ये भी, हमें एक टीवी का आधे घंटे का कार्यक्रम मैंने देखा, वहां पर महात्मा गांधी जी को भी गुजरात का दिखा दिया, स्वामी दयानंद जी को भी गुजरात का दिखा दिया, सरदार पटेल जी को भी गुजरात का दिखा दिया। इन लोगों को एक क्षेत्र तक सीमित करने की जरूरत नहीं है, ये सबके थे। और मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, किसी एक विचार के नहीं होते, किसी एक क्षेत्र के नहीं होते, किसी भाषा के नहीं होते, वो सबके होते हैं, साधले होते हैं। कहीं क्रांतिकारियों पर भी कोई लेबल ना लग जाए, इसलिए आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को उठना भी पड़ेगा, जागना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब तक हम नहीं जागेंगे, हमें अपने गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लेकर के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। ये बात कहते हुए, यदि आर्य समाज के लोग नहीं जागे तो ये देश कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। महाजन पड़ाव में श्री दुर्गा सेवा मंडल की ओर से दुर्गा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को नवरात्रि और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज यहाँ मोला महाजनान पड़ाव अप्रोच रोड रोहतक में श्री दुर्गा सेवा मंडल द्वारा माता के पाठ बिठाए गए थे। आज माता का विसर्जन करने के लिए मुझे
झंडी दिखाने का मौका दिया गया। मेरा सारा बचपन 26 साल तक मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और यहीं पे मेरा पूरा पुश्तैनी मकान है। तो मुझे इन्होंने यहाँ पे मौका दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अपने बचपन के दिन यहाँ पे याद आ रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दशहरा महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन नंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने बताया कि कल यानी 16 अक्टूबर को मकड़ोली टोल पर होने वाली किसान महापंचायत के लिए रोहतक की तरफ से स्टेज तैयार कर लिया गया है। इसके सामने करीब आधा किलोमीटर तक पंडाल लगाया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले किसान बैठ सकें। बल्लू प्रधान ने बताया कि किसानों के भोजन के लिए 3 जगह बड़े बड़े लंगर लगाए जाएंगे, जो कि चमारिया मकड़ोली मोड़, फ्लाईओवर के नीचे और टोल प्लाजा के पास बस स्टॉप के पीछे होंगे। इनके अलावा विभिन्न गांव के लोग अपने स्तर पर भी भोजन पानी का इंतजाम रखेंगे। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों के लिए भी जिला प्रशासन और किसान संगठनों द्वारा रोड मैप तैयार करके जारी कर दिया गया है। इस किसान महापंचायत में लाखों की तादाद में देश में प्रदेश भर से किसान और मजदूरों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए किसान संगठन, खाप पंचायतों व जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना आए। हमारी 90% तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। कल हमारे पास प्रशासन के आदमी आए थे, वो भी जायजा लेकर गए। हमने प्रशासन ने हमारे को बताया अगर भाई रोहतक के चारों तरफ के 18 नाके लगा रखे। तो प्रशासन से हमारी बात हुई, हमने उनको ये बता भाई आपने 18 नाके लगा रखे हैं, तो 18 दूनी 36 वॉलंटियर हम आपको देंगे, जो कि हर एक नाके वाइज हमारे 2-2 वॉलंटियर खड़े होंगे। शांति प्रिय तरीके से शहर के अंदर कोई भी कला प्रवेश ना करे, क्योंकि शहर में स्थिति जामगी हो जाएगी। बार वायरिंग रोड से सीधा मकड़ोली टोल के ऊपर पहुंच जाए। पीटीसी सुनारिया में पुलिस परिजनों ने सांझी बनाकर दशहरा पर्व मनाया। साथ ही शहर व प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पहली बार पीटीसी सुनारिया में सांझी बनाई गई है, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्ग महिलाओं ने भी उनका साथ दिया। देखो, सबसे पहले है हैप्पी दशहरा सबने, है ना। आज है विजयदशमी, खुशी का दिन है, और यह सांझी अपनी हरियाणवी संस्कृति ने जीवित रखने खातिर सांझी बनाई है। और पहली बार यह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी सुनारिया में बनाई गई है, और इसमें सब बच्चा ने मदद करी है। सब आंटी ने रोज गीत गाए हैं और सितारे बनाए हैं, टूम बनाई थी का मुंह देखो आप, ये सारी बहुत बढ़िया सांझी बनाई है अपनी हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने के लिए। ठीक है, इसने का भैया जो इस माउस ने गाली है, और 10वीं के 2 दिन पहले यानी कि 8 में इसका भाई आया, देखो फोटो ले रही साथ में है। और यो इसलिए देखना है 2 दिन रुक गए अपने बहन के घर, ससुराल में मेरी बहन का किसा मान सम्मान करा है ना, और किस तरह रखा उसके ससुराल वाले, ताकि वो घर जाकर अपने माँ बाप का पेटा भर दे कि मेरी सुखी है। और इस आज के दिन इसमें सारी उतार के, और यह मटकी है, देखो इस मटकी में डालेंगे, और मटकी में डाल के बच्चे डंडा तो इसने जोड़ बढ़ाओगे, डंडा तो इसने फोड़ेंगे। राम मिले भगवान समाधि करती में बड़े दिका चुटलाए पाया, चुटले मजा में आई समाधि का चुटलाए पाया, कद चाहिए हरि डाब महम विधायक बलराज कुंडू ने देर शाम महम हलके के गांव बहु अकबरपुर, लाखन माजरा एवं महम में रामलीला मंचन का पारंपरिक तरीके से उद्घाटन किया। विभिन्न स्थानों पर उपस्थित जन को असत्य पर सत्य, अहंकार पर सदाचार और अधर्म पर धर्म की विजय के पावन पर्व विजयदशमी की शुभकामनाएं और बधाई दी। कुंडू ने कहा कि इंसान को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज की भलाई और उत्थान के लिए लगनशील रहना चाहिए। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने की सीख दी। आज
आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।